हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन, जिसे हम यू डाइस के रूप में जानते हैं। यू डाइस का जो फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन होता है। तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि किसी भी स्कूल को जानने के लिए यू डाइस का प्रयोग किया जाता है। किसी भी विद्यालय को हम किस प्रकार से समझ सकते हैं कि आखिर वो विद्यालय कहाँ पर स्थित है, किस स्टेट में है, किस डिस्ट्रिक्ट में है, किस ब्लॉक में, किस विलेज में है, और वह स्कूल कौन सा है, उसकी यह जो है यू डाइस के द्वारा पता चलता है। उसकी पहचान जो है यू डाइस के द्वारा हम लोग कर सकते हैं। तो यू डाइस जो है ये बहुत ही एक कहा जा सकता है कि स्कूलों के लिए एक कोड है, जिस पर जो है उस स्कूल का इंफॉर्मेशन जो है काम करता है। स्कूल के लिए वह बहुत ही इम्पोर्टेंस रोल रखता है। तो यू डाइस से हम लोग आखिर ये यू डाइस को हम लोग जानना क्यों चाह रहे हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि अभी NAS चल रहा, नेशनल अचीवमेंट सर्वे। तो इसमें यू डाइस का बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंस है और यू डाइस की मदद से ही हम लोग बहुत सारे काम करते हैं। तो जैसे किसी भी सेक्शन को निकालने के लिए, जैसे किसी विद्यालय में हम जब NAS कर रहे हैं, कि हम जब जा रहे हैं NAS करने के लिए, तो हमें एक सेक्शन चुनना होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि तीसरे, पांचवें, आठवें के लिए ये NAS हो रहा, और भी क्लासों के लिए हो रहा, उच्चतर कक्षा के लिए भी होता है। लेकिन हमें सेक्शन चुनने के लिए जो है उसके सेक्शन का चुनाव जो है यू डाइस के ही द्वारा किया जाता है। तो हम लोग देखेंगे कि आखिर किस प्रकार से हम सेक्शन का जो है चुनाव करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम यू डाइस को देखते हैं। देखिए यू डाइस को, मान लीजिए किसी स्कूल का यू डाइस जो है इतना है। ओके, तो किसी स्कूल का यू डाइस जो है इतना है। तो इसमें हम लोग पहला 2 अंक जो है स्टेट के लिए जानते हैं कि ये स्टेट बताता है। दूसरा जो है वो आपको डिस्ट्रिक्ट बताता है। तीसरा जो है पहले 2 अंक जो है स्टेट को, फिर दूसरे 2 जो अंक है वो डिस्ट्रिक्ट को, फिर अगला जो 2 अंक है वो आपको जो है ब्लॉक कोड बताता है कि किस ब्लॉक में यह स्कूल है, और अगला 3 अंक जो है वो बताता है विलेज कोड कि किस विलेज में यह है, और लास्ट 2 अंक जो है यह स्कूल कोड बताता है। ठीक है, तो ये जो है एक स्कूल का इंफॉर्मेशन है कि किस प्रकार से हम उस स्कूल को, पर्टिकुलर स्कूल को, कि कहाँ पर है, किस स्टेट में है, किस डिस्ट्रिक्ट में है, किस ब्लॉक में है, और किस विलेज में पड़ता है, और वह स्कूल कौन सा है, यह चीज हम लोग देख सकते हैं। इससे बहुत सारी चीजें जो है हम लोग पूरे देश में जो है इस यू डाइस से हम इस स्कूल के सारी चीजों पर, प्रगति पर नजर रखते हैं। तो अब NAS में जो है हम इसका उपयोग करते हैं बहुत सारी चीजों के लिए। तो एक चीज जो है वो हम लोग किसी सेक्शन को निर्धारित करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो कैसे सेक्शन निर्धारित किया जाता है, तो यू डाइस में सभी अंकों पर जो है सेक्शन निर्धारित नहीं होता है, केवल 2 कोड पर निर्धारित होता है। पहला है डिस्ट्रिक्ट कोड और दूसरा होता है स्कूल कोड। इन्हीं 2 कोडों से हम जो है किसी भी स्कूल के उस कक्षा के लिए, जैसे तीसरे, पांचवें, आठवें, इसके लिए जो है हम लोग सेक्शन को निर्धारित कर सकते हैं। तो किस सेक्शन में पड़ेगा वो देखते हैं हम लोग। जैसे किसी स्कूल में एक ही सेक्शन है तो बस उसी एक सेक्शन को चुनना है, चुनाव करने का कोई तरीका अपनाना नहीं है। अब 2 सेक्शन है, 3 सेक्शन है, तब हमें चुनने का जो है समस्या आता है कि किस सेक्शन को चुना। ऐसा नहीं है कि सभी बच्चों को चुन ले। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी न किसी एक सेक्शन को चुनना होगा, और उस सेक्शन में जो बच्चे होंगे उनमें भी हम लोग बच्चों को भी चुनते हैं, अगर अधिक बच्चे होते हैं तब भी। तो उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो फिलहाल देखेंगे कि हम लोग किस तरह से सेक्शन चुनते हैं। तो सेक्शन चुनने के लिए हमें 2 कोड चाहिए, डिस्ट्रिक्ट कोड और स्कूल कोड। इन दोनों को जोड़ा जाता है। तो डिस्ट्रिक्ट कोड था 333 और स्कूल कोड था 01। अब इनको टोटल जो इन अंकों को जोड़ते हैं तो हमें मिलता है 7। अब ये 7 जो है 7 स्टेप्स बताते हैं, कदम।
आपको 7 कदम चलना है, ठीक है। और उसके बाद 7वें कदम पर जो सेक्शन आएगा वह सेक्शन हमारा चुना गया सेक्शन होगा। मान लिया जाए सेक्शन ए है और सेक्शन बी है, तो 7वें कदम पर चुनना है। तो 7वां कदम कहां से होगा? पहला कदम कहां से होगा? पहले तो हम खड़े होंगे तब लोग चलेंगे, तो हम खड़े होंगे ए पर। हम तो पहले ही से खड़े हैं क्योंकि हमें ए पर खड़ा होना है। अब ए पर खड़े हो गए तो अब हमें चलना है, तो चलेंगे। पहला कदम मिला बी। फिर चलेंगे, शुरुआत करेंगे दूसरा कदम, फिर चलेंगे तीसरा कदम, फिर घूमेंगे चौथा कदम। आप समझ रहे हैं ना इसे कि हम यहाँ पर खड़े हैं 0, तो फिर उसके बाद पहला कदम चलेंगे तो बी पर पहुंचेंगे, दूसरा कदम चलेंगे तो ए पर पहुंचेंगे, तीसरा कदम चलेंगे तो बी पर पहुंचेंगे, अब फिर चौथा कदम चलेंगे तो ए पर पहुंचेंगे। इसी तरह से 5वां कदम चलेंगे तो यहाँ पहुंचेंगे, छठा कदम चलेंगे तो यहाँ पहुंचेंगे, और 7वां कदम चलेंगे तो यहाँ पर। यानी कि सेक्शन बी जो है हमारा चुना गया सेक्शन है, ठीक है। इसे ही हम चुनेंगे। अब मान लिया जाए किसी क्लास में जो है सेक्शन सी भी हो सकता है, तो कुल मिलाकर के 3 सेक्शन है। 3 सेक्शन को हम लोग देखते हैं, ए और बी और सी कैसे हम लोग चुनेंगे। ए, इसको थोड़ा राउंड में ले लेते हैं तो ज्यादा अच्छा रहे, ठीक है। तो हम लोग कदम बढ़ाएंगे, तो हम लोग यहाँ पर हैं 0। पहला कदम चलेंगे तो यहाँ पहुंचेंगे, दूसरा कदम यहाँ पहुंचेंगे, तीसरा कदम यहाँ पहुंचेंगे, चौथा कदम यहाँ पहुंचेंगे, 5वां कदम यहाँ पहुंचेंगे, छठा कदम यहाँ पहुंचेंगे, 7वां कदम यहाँ। क्या करें, बार बार सेक्शन बी ही आ रहा है, तो सेक्शन बी चुनेंगे, ठीक है। अगर 4 सेक्शन हो जाते हैं तब क्या करेंगे, चलिए उसे भी हम लोग देख लेते हैं कि कैसे हम लोग सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी में चुनाव करेंगे। तो हम लोग पहले खड़े हैं ए पर खड़े हैं, पहला कदम चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पहुंचेंगे, इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा अच्छा लगेगा कदम बनाने, ठीक है। तो यहाँ पहला कदम, फिर चलेंगे सी पर दूसरा कदम, डी पर तीसरा, चौथा कदम, 5वां कदम, छठा कदम, फिर 7वां कदम। ओ, 7वें कदम पहुंच गए, तो हमें सेक्शन डी चुनना है। तो इस तरह से हम सेक्शन का चुनाव करते हैं। तो जैसा कि इस वीडियो में आपने देखा कि हम किसी भी विद्यालय में एनएस के लिए जाएंगे तो हम सेक्शन का चुनाव किस प्रकार करेंगे। तो आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे हिम्मत को बढ़ाने के लिए कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।